नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करूंगा कि भाई भाई के बंटवारा में औरत दोषी क्यों। आज का विषय यही है और इसी पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा कि औरत को दोष क्यों लगाया जाता है भाई के बीच में बंटवारे में। कहते हैं कि भाई जब तक शादी नहीं करता है तब तक न भाई से अलग होता है न बाप बेटा से अलग होता है। लेकिन शादी होने के बाद जब घर में सबकी पत्नी आती है, बहुएं आ जाती हैं, तो फिर बंटवारा का नौबत क्यों आता है। कारण और निदान। कारण साफ है कि महिलाएं दूसरे घर से आती है, अलग अलग घर से आती है और अलग अलग कल्चर में रह के आती है, संस्कार लेके आती है। मोटी मोटी यह एक कारण है। बल्कि कोई भी माँ अपनी बेटी को शादी के पहले यह नहीं सिखाती है कि उस घर में जाकर के बंटवारा का बीज बो देना। कोई भी माँ अपनी बेटी को यह नहीं सिखाती। और फिर अगर कोई नहीं सिखाती है तो फिर यह होता क्यों। बीज जो बोया जाता है बंटवारा का, ये फिर होता क्यों। तो अलग अलग घर से महिलाएं आती है, बच्चियां आती है, शादी करके आती हैं, तो संस्कार भी अलग अलग है। एक जैसा संस्कार 3 बहुएं हैं, 4 बहुएं हैं, एक जैसा संस्कार किसी को नहीं होता। पढ़ाई लिखाई से संस्कार का कोई लेना देना नहीं होता। पढ़ लिख करके भी अच्छे संस्कार में रहती हैं और जो नहीं पढ़ी लिखी है वो भी अच्छे संस्कार में रहना चाहती है। और पढ़े लिखे भी का संस्कार अच्छा नहीं होता। तो यह पढ़ा लिखा और न पढ़ा लिखा का कोई संबंध बंटवारा में नहीं, बल्कि बंटवारा में छोटी छोटी मुद्दाएं होती है जो बहुत बड़ा बन जाती है। लड़के की माँ यह सोचती भी नहीं होगी कि हमारे बहू आएगी तो घर में बंटवारा हो जाए। वह कल्पना तक भी नहीं करती होगी। और हर माँ इसी तरह सोचती भी है।
कि हमारे घर में खुशियां लेकर के बहू आएगी, लेकिन उसका परिणाम फिर उल्टा होता है। तो इसका कारण पर जाएंगे तो पता चलेगा कि यह बंटवारा औरत और औरत के बीच से शुरू होती है, सास और बहू के बीच से शुरू होती है। कारण है कि सास भी उस समय यह नहीं सोचती है कि आगे क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। हम यह बोल रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, सास नहीं सोचती। और बहू दूसरे घर के आती है तो वह क्यों सोचेगी, उसको तो घर के संबंध में पूरी पता भी नहीं रहता है, क्या करना है क्या नहीं है, कैसे बोलना है। तो सास और बहू की झगड़ा से शुरू होता है यह घटना बंटवारा का। तो इसको रोकने का कारण मैं जहां तक सोच रहा हूं कि यह बेटा के द्वारा रोका जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि बंटवारा नहीं होगा, नहीं हो सकता। बुद्ध भी कहते हैं कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा, सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए किसी बात को खूंटा नहीं गाड़ा जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है। तो कम करने में सबसे बड़ा भूमिका बेटा को होना चाहिए, लेकिन बेटा मां के ऊपर छोड़ देता है और फिर बाद में अनुमान होता है तो बेटा द्वारा मां को पक्ष लेना या बहू का पक्ष लेना, दोनों स्थिति में खतरा पैदा हो जाता है। किसी को एक को पक्ष लेना बेटा के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेटा को शादी के बाद पत्नी को परिवार के वातावरण संबंधित पूरी ध्यान रखते हुए पत्नी को समझाना चाहिए, रास्ता बताना चाहिए, चलने खाने रहने का सारे, क्योंकि वह तो जान चुका है कि हमारी माँ कैसी है, हमारा परिवार कैसा है, हमारा भाई कैसा है, हमारी भाभी कैसा है, उसको सब पता होता है। तो वह अपने पत्नी को उसी अनुसार अगर गाइड करेगा उसी समय शादी के तुरंत बाद, तो शायद यह समस्या को टाला जा सकता है, मतभेदों को कम किया जा सकता है, बंटवारा को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं करता है, इसलिए बेटा को केवल औरतों को दोष दे करके बेटा को हम पाक साफ नहीं कर सकते।
बेटा भी बाद में दोषी बन जाता है मां के नजरों में। क्योंकि जब दोनों के बीच में झगड़ा होगा, सास बहू में झगड़ा होगा, देवरानी जेठानी के बीच में झगड़ा होगा, तो यह झगड़ा बंटवारा के नौबत लाएगी। और जब बंटवारा की नौबत तक पहुंचने में जो क्या होता है कि महिलाएं, बहुएं अपना स्टैंड लेना शुरू कर देती है, मायके से सहारा लेना शुरू कर देती है, मायके से ज़्यादा बात करना शुरू कर देती है, जिसके कारण जो है कहता नहीं है घी डालने का काम ससुराल से शुरू हो जाता है। और वह मायके के लोग यह बर्दाश्त नहीं करते हैं, सास ससुर इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं, कोई परिवार के लोग यह बर्दाश्त नहीं करता है। फिर वहीं से और ज़्यादा खटास पैदा होना शुरू हो जाता है। जब मायके का हस्तक्षेप हो जाए तो भी ससुराल में बंटवारा का रूप लेना तय हो जाता है। आज की महिलाएं, संस्कार जिनके पास नहीं होता है, वह बहुएं ऐसा ही करती है कि छोटी सी बात होगी, तुरंत मायके में फोन लगाती है और वहां से ऊर्जा मिलना शुरू हो जाता है। जब आपने सुना होगा सीता की विदाई होती है, मां समझाती है अपने कैयक बाबा संत महात्मा का भजन से आपने सुना होगा कि मां कहती है, बेटी आज के बाद तुम्हारे माँ बाप सास ससुर होंगे, तुम्हारा सब कुछ अपना पति होगा, मैं दूर का रिश्तेदार रहूंगा, मुझे अपना दुखड़ा मत सुनाना और कभी भाग कर मेरे पास मत आना। यही मां का गौरव होता है, मां का सोच होता है। लेकिन बेटी को इतना, वो जो फोन है आते जाते में इतना विचलित कर देता है कि बेटी भागने के लिए भी तैयार हो जाती है और ससुराल में अनाप शनाप भी बकने के लिए तैयार होती है। सास तो बकती है लेकिन बहू भी बकना शुरू कर देती है। तो ये जो नौबत आती है कि हम औरतों के ऊपर दोष देते हैं, ये जरूर है कि आप भ्रूण हत्या में आपने देखा, इसमें औरतें ही दोषी होती हैं, घर के लोग ही दोषी होते हैं, मर्द इसमें दोषी नहीं होता है, ससुर इसमें दोषी नहीं होता है। अगर दो लड़कियां हो गई तो सास ताना देना शुरू कर देगी। यहां तक देखा गया है कि बहू को घर से निकाल देती है कि मुझे पोता चाहिए, पोती आ गई, और तरह तरह की बातें उपमा देना शुरू कर देती है। तो इसमें महिलाओं का दुश्मन बन जाती है। दहेज प्रथा जो है, कोई बेटा दहेज मांगता है
कोई ससुर दहेज मांगता, ये सब महिलाओं का उपज होता है। महिला से ये होता है कि फलाना के इतना दिया, फलाना को उतना दिया, उसका सोना मिला। तो ये सारे महिलाएं के बीच में चलती है। इसलिए कहा जाता है कि 70% तक दोषी महिलाएं होती हैं, 30% दोषी सास और पति होता है। अगर 30% अगर सही ढंग से परिवार को संभालना चाहे तो शायद 70% को सुधार ला सकता है, क्योंकि आज लड़के परिवार से कट चुके हैं। उनको केवल नौकरी से पैसा कमाने से मतलब होता है, परिवार में कैसे समस्या है, कैसे समाधान किया जाना है, पैसा परिवार कैसे चलेगा। तो इससे बच्चे कट गए हैं परिवार से। और जब झगड़ा अंतिम हो जाता है तो जो बेटा होता है वो अंत हार जाता है, बहू के तरफ झुक जाता है। और माँ भी यही, पिता भी यही चाहता है कि वह बहू के तरफ झुक जाए। मुझे दुख हो तो दुख हो, लेकिन बहू का दुख नहीं हो। अपने आंसू के घूंट पी करके भी वो बहू को सुख के लिए सब कुछ त्याग कर देता है। तो इस चीज को रोकने के लिए, जैसे इस वातावरण को रोकने के लिए, ये परिवार की कलह को रोकने के लिए सबसे जरूरी है कि घर में आप सामूहिक रूप से चाय बैठ के पीजिए, सामूहिक रूप से खाना खाइए। डेली नहीं हो सके तो एक सप्ताह में एक दिन निश्चित कर दीजिए कि सब एक साथ खाना खाएं। महीना में एक दिन चर्चा रखिए, बात रखिए। छोटी मोटी बात होती है वहां सुलझा लीजिए। और वातावरण को हमेशा ताजगी, खुशनुमा बना के रखने का काम अगर बेटा करे, सासू मतलब करे, ससुर इस पर ध्यान दे, तो शायद यह बंटवारा को दूर तक टाला जा सकता है। क्योंकि अगर कोई भाई के प्रति बहू के अंदर त्याग की भावना नहीं होगा, तब तक संयुक्त परिवार चल नहीं सकता है। कोई सभी भाई एक जैसा कमाता नहीं है, एक जैसा खर्चा नहीं करता है। इसी को कहते हैं परिवार। और परिवार में नहीं कमाने वाला भी उतने हकदार है जितना ज्यादा कमाने वाला है। उसी का नाम है परिवार। तो परिवार के बीच में त्याग होना चाहिए, और त्याग के लिए आपके पास समय होना चाहिए। परिवार को देखने के लिए समय होना चाहिए। परिवार को हर अपने से ज़्यादा दूसरे को क्या मिला, दूसरे कैसे है, भाई का लड़का कैसे है, भाई का परिवार कैसे है, उसको किसी तरह कष्ट हो तो नहीं रहा है, यह अगर देखता है तो परिवार में स्वर्ग उतर सकता है। स्वर्ग नरक कहीं और नहीं है। अगर परिवार में आप हंस खुशी से, प्रेम से,
सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल करके चाय पीते हैं, मिलजुल करके खाना खाते हैं, इसी का नाम स्वर्ग है। और जो बांट करके, हो हल्ला करके, बांट के अलग रहते हैं, पति के साथ रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, इसी का नाम है नरक। आपको फैसला करना है कि हमें कैसे रहना चाहिए, परिवार को कैसे बनाना चाहिए, परिवार में कैसे प्रेम मोहब्बत रखना चाहिए। लेकिन बंटवारा के बाद तो आप पछताएंगे, उसके सिवा कुछ मिलेगा ही नहीं, घुट घुट करके रह जाएंगे। इसलिए चिंतन करें इस पर कि हम भाई के बीच बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं? एक ही मां का 3 बेटा और खून का रिश्ता, तो क्या बहू उस खून के रिश्ते में समा नहीं सकती? सास अपने आप में सुधार नहीं ला सकती? एक दूसरे को, प्रेम को बांट क्यों नहीं सकती? तो आज आपके सामने चिंतन करने के लिए मैं छोड़ दिया हूं। आगे आप चिंतन कीजिए कि कैसे हमें रहना है, कैसे हमें खुशी मिलेगी और हम घर को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं। आज घर के सदस्य, महिलाएं स्वर्गलोक मंदिर में ढूंढती हैं, तीर्थ स्थान में ढूंढती हैं, लेकिन घर में स्वर्ग है यह कोई नहीं आज ढूंढ रहा है। जिस दिन घर में स्वर्ग ढूंढेंगे, खुद ही घर स्वर्ग हो जाएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।